भी बोल सकता था, सुनील केदार साहब को ऐसी तैसी कर सकता था। कांग्रेस का मेड़ावा नहीं है तो सुरेश भोयर, अवंतिका लेकुरवाड़े, इनको किसने निमंत्रण दिया? सुरेश भोयर ने मेरे को आमने सामने, और सब वायरल हुआ है जो वीडियो, उसमें दिख रहा है कि अभी आप यहाँ से भगो, और गंदी गंदी गालियाँ दी है। तो दोस्तों कुछ समय पहले जो कामटी आड़ावा बैठक में जो सुनील केदार जिसमें उपस्थित थे, उनके साथ जो हमारे कामटी शहर कामटी मौदा विधानसभा के जो चुने हुए जो आमदार है टेकचंद सावरकर जी, उनके साथ जो इंसिडेंट वहाँ पर हुआ, उसको लेकर आज पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है कामटी थाने में आई हुई है। हमारे साथ टेकचंद सावरकर जी है। सर, क्या डिमांड है आप लोगों की लेकर जो आप पुलिस स्टेशन में आए हो? देखिए, 14/6 को जो माननीय सुनील केदार साहब ने कामटी ग्रामीण और कामटी शहर की आड़ावा बैठक रखे थे जी। उस बैठक का निमंत्रण आमदार होने के नाते मेरे को मिला था जी। और इस निवेदन के माध्यम से मैं वो बैठक में गया। मैं जब बैठक में गया तो जो बैठक व्यवस्था रहती है वो एक प्रोटोकॉल के तहत और रहती है। बिल्कुल। उसमें मैं जब जाने के बाद स्टेज पे चढ़ा तो मेरे को वो कोई सरकारी बैठक नहीं दिखी। अच्छा। वो कांग्रेस का मेड़ावा जैसा रहता है वैसी बैठक थी। अच्छा। माननीय मंत्री महोदय के साइड में जिला परिषद अध्यक्ष, दूसरे साइड में एमएलए, उसके बाद में जिला परिषद के पदाधिकारी, जिला परिषद के मेंबर, पंचायत समिति के पदाधिकारी, पंचायत समिति के मेंबर और बाकी भी पदाधिकारी रहते हैं। बिल्कुल। मगर वहाँ मैं जाने के बाद में देखता हूँ तो कांग्रेस के जो नेता है, जो चुने हुए नुमाइंदे नहीं है, उसमें सुरेश भोयर है, अवंतिका लेकुरवाड़े है, वो दोनों का अभी उसके पास में कोई भी सरकारी पद नहीं है। मगर मैं जाने के बाद में मेरे कुर्सी पे वो बैठे थे, वो उठे नहीं, तो मैं तो किसी को हाथ पकड़ के उठा नहीं सकता, तो मैं साइड में जो हमारा सोफा था वहाँ जाके मैं बैठ गया। पहला विषय चालू था, पहला विषय पूरा हो गया, दूसरा विषय पूरा हो गया। उसके बाद में मेरे को तहसीलदार ने वहाँ स्वागत करने के लिए आए। मैंने तहसीलदार को बोला कि अभी अपने एरिया में कोविड की महामारी चल रही, मैं ये तुम्हारे जो फूल है वो स्वीकारूंगा नहीं। अच्छा। और सिर्फ मैंने बोला कि ये 2 विषय जो चले अभी, उस विषय के ऊपर माननीय मंत्री महोदय मेरे को बोलना है। तो मंत्री महोदय ने मेरे को, मैं खड़ा हो गया, उनके पास गया तो वो बोले नहीं, बोले आप अभी बात नहीं कर सकते, पूरी मीटिंग होने के बाद में आप बात करना। तो मैंने बोला यदि ये 2 विषय पे मेरे को बात करने का अधिकार नहीं है तो मैं बैठक में बैठने का अधिकार क्यों? उसके बाद में मैंने ये भी बोला कि ये मेड़ावा कांग्रेस का है, यदि कांग्रेस का मेड़ावा नहीं है तो सुरेश भोयर, अवंतिका लेकुरवाड़े, इनको किसने निमंत्रण दिया? किसका पत्र है? मैं तहसीलदार को पूछने गया तो उसके बाद में मेरे ऊपर जैसे सुनील केदार साहब और सुरेश भोयर मेरे ऊपर चढ़ के आए और कांग्रेस के कार्यकर्ता चढ़ के आए। मैंने वहाँ कोई न डरते हुए उनको यही पूछा कि यदि आमदार को बोलने का अधिकार नहीं है तो यहाँ मेरे को बुलाने का प्रयोजन क्या? यदि मेरे को मेरा मुंह दबाने का आप प्रयत्न करोगे तो ये मुंह दबाने वाला आमदार नहीं है। मैं 30 साल के राजनीति में ऐसे कई लीडर देखा हूँ और कोई भी लीडर का अपमान 30 साल के राजनीति में हमने कभी किया नहीं। ना हमारे पार्टी ने किया, ना हमारे चंद्रशेखर बावनकुळे ने किया, ना हमारे देवेंद्र जी फडणवीस ने किया, ना हमारे नितिन गडकरी साहब ने किया। हम उनके कार्यकर्ता हैं। तो सभी ने मेरे आंख के ऊपर दौड़ने की हिम्मत की और सुनील केदार साहब दौड़े और सुरेश भोयर ने मेरे को आमने सामने, और सब वायरल हुआ है जो वीडियो, उसमें दिख रहा है कि अभी आप यहाँ से भगो, और गंदी गंदी गालियाँ दी है। अच्छा। ये मेरा अपमान नहीं है, ये पूरे 5 लाख जनता ने जो मेरे को चुन के दिया है वो उनका अपमान है। राजनीति में काम करना हमारा स्वभाव है, विकास करना हमारा स्वभाव है। मगर यदि कोई पदाधिकारी वहाँ आते हैं, मैं भी बोल सकता था सुनील केदार साहब को ऐसी तैसी कर सकता था, मगर वो इस महाराष्ट्र राज्य के मंत्री है। माननीय नितिन जी राउत इस जिले के पालक मंत्री है, और पालक मंत्री की सभी
जो सत्ता है वो खुद अपने तरफ लेने की भूमिका उनकी है। आलावा बैठक सभी डिपार्टमेंट के लेने का काम माननीय पालक मंत्री का रहता है। मैं सुनील केदार साहब को पूछता हूँ या कांग्रेस वालों को पूछता हूँ कि इस जिले का पालक मंत्री कौन है, नितिन राउत है या सुनील केदार है? इसलिए मैं उनका निषेध करता हूँ सुनील केदार साहब का कि आप जिस खाते के मंत्री है उस खाते का डेवलपमेंट की तरफ देखिए। उस खाते में जो भी योजनाएं हैं इस मेरे नागपुर जिले के काश्तकारों को, गरीब आदमियों को लाने की भूमिका रखिए। मगर जो पालक मंत्री, मेरे को ऐसा लगता है कि पालक मंत्री को कुछ समझता नहीं होगा, ऐसी भूमिका सुनील केदार साहब की है। आज आप लोग जो पुलिस स्टेशन आए हैं, किस तरह की कार्रवाई की मांग आप लोग उन तमाम लोगों के ऊपर कर रहे हैं? मैं तो सुनील केदार का यहाँ निषेध करता हूँ। और जिसने मेरे को गाली दिया सुरेश भोयर, जिसका उस मीटिंग में कोई अधिकार नहीं था, उसमें मैं तहसीलदार को पूछा तो उनने भी बताया कि हमने उसको बुलाए नहीं। तो जो गाली गलौज करना, मारने की धमकी देना, मेरा अपमान करना, उसके बाद में सरकारी कामकाज में अड़थड़ा निर्माण करना, ये चारों विषय के ऊपर मैंने डायरेक्ट अभी रिपोर्ट किया, ये निवेदन नहीं दिया। एक डायरेक्ट एक्शन सावरकर एमएलए कामठी विधानसभा, इस नाते से मैंने डायरेक्ट थानेदार के पास अपनी रिपोर्ट लिखवाई है। ये रिपोर्ट के माध्यम से 2 दिन के अंदर में थानेदार ने वरिष्ठों से चर्चा करके उन्होंने तत्काल उनके ऊपर जो शासकीय नियम से कार्रवाई होंगी वो करने का आश्वासन दिया। मैं आज जो महाराष्ट्र के डीजी है उनको मैंने लेटर लिखा हूँ, उनका 1 घंटे के अंदर में तुरंत रिप्लाई आया है कि मैं नागपुर के सीपी को इस कार्रवाई के लिए ये आपका निवेदन, ये आपकी रिपोर्ट मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तत्काल आपके जो निवेदन के ऊपर कार्रवाई होगी, ऐसा मेरे को तत्काल वहाँ से मेल आया है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और जब तक ये सुरेश भोयर के ऊपर गुना दाखिल होता नहीं, तब तक भारतीय जनता पार्टी ये नागपुर जिले की ये काम के लिए रास्ते पे आएगी। और कुछ हमको करने की ये पड़ी जरूरत तो हम आंदोलन करेंगे, रास्ता जाम करेंगे, सरकार के विरोध में हम मांग करेंगे। ये हमारी आज की मांग है।